समाचार नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं आज जोरावर सिंह गेट पर उस जगह पर खड़ा हूँ जहाँ कांग्रेस महंगाई, सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल के लिए धरना प्रदर्शन कर रही है। और आप ये देख सकते हैं इधर भीड़ खड़ी हुई है, सारी की सारी सब कांग्रेस जन खड़े हैं। और ये धीरे धीरे कांग्रेस जन यहाँ आना शुरू हो गए हैं। ये झंडे बड़े बना दिए हैं, स्टेज तैयार है। अब आपको यहाँ के जो बड़े नेता हैं उनके पास लेके चलेंगे और उनसे पूछेंगे कि 2024 के चुनाव से पहले आखिर ये मुद्दा अभी क्यों उठाया, पहले क्यों नहीं उठाया। जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष आर तिवारी जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आपके नेतृत्व में आज राजस्थान में जब भाजपा की सरकार बनी, विधानसभा चुनाव थे, आप सब लोगों को याद होगा इन्होंने वादा किया था कि पेट्रोल और डीजल की दरें कम करेंगे और इस वादे के साथ चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए। लेकिन चुनाव होने के बाद 2 महीने हो गए हैं, सरकार बने, अभी तक पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं किए हैं। बावजूद इसके गैस के सिलेंडर के दाम और बढ़ा दिए गए हैं। कल ही 25 रुपए बढ़ाए गए हैं। इसके विरोध में साथ ही कानून व्यवस्था आप लोग देख रहे हैं, आए दिन अखबारों में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से कानून व्यवस्था चौपट हो रही है। बिगड़ी कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है और आए दिन इस तरह से घिनौनी अपराध हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं और कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ी हुई है। इसके कानून व्यवस्था बनाए रखने और महंगाई कम करने, पेट्रोल डीजल के दाम कम करने, गैस के सिलेंडर के दाम कम करने के लिए आज जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जोरावर सिंह गेट पर धरने का आयोजन किया गया है। सर, ये धरना प्रदर्शन किस संदर्भ में चल रहा है आज? राजस्थान की पर्ची वाली सरकार के आज पूरे 90 दिन हो गए। ये भारत के प्रधानमंत्री जुमलेबाज इस राजधानी में आए थे चुनाव प्रचार के दौरान और लगातार कह रहे थे कि भाइयों और बहनों, सरकार हमारी बना दो, फूल की सरकार बना दो। राजस्थान में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल और कैरोस और जो ये रसोई गैस के दाम अशोक गहलोत की सरकार ने कर रखे। हम आते ही पहला फैसला करेंगे कि राजस्थान के आम आदमी को पेट्रोल, डीजल और कुकिंग गैस पे जो वेट बढ़ा हुआ उसको कम कर देंगे। दुर्भाग्य की बात है कि जो सबसे पहले करना, जब तो लोकसभा का चुनाव आ रहा है सामने, 10-15 दिन के बाद में आचार संहिता लग जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव खेल रहे, मंदिर मस्जिद में फंसा करके राजस्थान की जनता से जो इन्होंने वादा किया था कि हम पेट्रोल के दाम कम करेंगे, राजस्थान में सबसे महंगा पेट्रोल है, डीजल के दाम कम करेंगे, राजस्थान में डीजल सबसे महंगा है। अब 90 दिन हो गया, आज 3 तारीख है, 3 दिसंबर को 115 विधायक दिए राजस्थान के जनता ने। आज जनता त्राही कर रही है, कब आएगा राजस्थान की जनता को राहत देने वाला पैकेज। ये भारतीय जनता पार्टी के शार शहंशाह पूरे देश में हिंदू और मुसलमान का कार्ड खेल करके सत्ता पे काबिज तो हो जाते हैं, लेकिन जनता की आवाज़ उठाते नहीं है। दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान की राजधानी में इन 90 दिनों में जिस प्रकार से महिला अत्याचार बढ़े, जिस प्रकार से चोरी डकैतियाँ बढ़ी है, राजस्थान की धरती, जयपुर की धरती से पहली बार आज़ादी के बाद में मुख्यमंत्री चुना गया है। सांगानेर जयपुर की 8 विधानसभा में से एक सांगानेर से मुख्यमंत्री चुनाव लड़े। जयपुर जिले से 2 उप मुख्यमंत्री बना रखे। दिया कुमारी के विधानसभा क्षेत्र विद्याधर नगर में अभी परसों एक सम्राट व्यापारी की आंखों में मिर्ची डाल करके दिन दहाड़े लूट लिया गया। अभी रात को मुरलीपुरा में एक लड़के को पत्थर मार कर उसको जान से मार दिया गया। इन्हीं दिया कुमारी जी के, राज्यवर्धन सिंह जी के, जो इनके बड़े नेता हैं, वहाँ बैंक की डकैती हुई। बैंक की डकैती, जयपुर शहर सुरक्षित नहीं है।
पाउटा की लड़की के साथ में बलात्कार किया जाता है, भाई खुद लेकर के आता है, कहीं कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, वो लड़की आज तक मौत और जिंदगी के झूले में झूल रही है एसएमएस अस्पताल में, उसका कोई इलाज का खर्चा नहीं। कानोता का लड़का इलाज कराने जाता है एसएमएस हॉस्पिटल, जो भारत का प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है, वहाँ पर उसको गलत खून चढ़ा दिया जाता है। अपने माँ बाप का इकलौता चिराग सचिन शर्मा इसलिए मर गया कि एसएमएस के डॉक्टरों ने उनको गलत खून चढ़ा दिया, उसको 1 रुपये का मुआवजा नहीं दिया। वो माँ बाप ने अपने बेटे की दिए की बैठक भी पड़ोसियों से खर्चा मांग करके की। ये संवेदनहीन सरकार के खिलाफ आज जयपुर शहर कांग्रेस का कार्यकर्ता, चाहे वो महिला कांग्रेस की हो, चाहे सेवा दल के, NSCI के, यूथ कांग्रेस के, सब मिलकर के इस अंधी बहरी गूंगी सरकार के खिलाफ जनता को जागृत करने के लिए आज हमने ये धरना आयोजित किया है। और ये जुमलेबाज की सरकार अपने हिंदू और मुसलमान का कार्ड खेल करके लोकसभा चुनाव जीतने की तैयारी में। सर एक बात बताइए, इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा है, देश के सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा है कि ये लूट है जनता के पैसे की। ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को उन्होंने अवैधानिक करार किया है और आदेश दिया कि इस पैसे का चुनाव आयोग छाया करे अखबारों में, और आइंदा से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बंद हो। 2017 का फैसला 2023 में आया। मैं तो सुप्रीम कोर्ट के तमाम न्यायाधीशों को बधाई देना चाहता हूँ कि लोकतंत्र को जिंदा करने के लिए जो हजारों करोड़ का घपला है, आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार सभी साथियों से निवेदन है, कृपया 2 महीने पहले इधर उम्मीदवारों का खर्चा कितना होता है, पैसा कहाँ से आ रहा है इनके पास। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में उम्मीदवार घोषित किए, पैसा कहाँ से आ रहा है। चुनाव तो अप्रैल के लास्ट में, 2 महीने का खर्चा कहाँ से आ रहा है। सेठों को ईडी का, सीबीआई का, आईटी का डर है, उनसे पैसा वसूला जा रहा है और सारा पैसा 2 नंबर में खर्च किया जा रहा है। एक आखिरी सवाल और सर, अगर 2024 के चुनाव में कांग्रेस सेंटर में आती है तो क्या इलेक्टोरल बॉन्ड की जांच होगी? इलेक्टोरल बॉन्ड में जो पैसा आया है, जांच होगी, कहाँ से पैसा आया, 2 नंबर का पैसे को 1 नंबर में वैधानिक कैसे करार दिया गया, 7,500 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के खाते में कैसे गया, दूसरे दलों को पैसा क्यों नहीं मिला, इसके शाया करने पे रोक किसने लगाई थी, ये सारी बातें आएंगी। अगर सरकार तो आ रही है, इंडी की सरकार आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के पास में खुद के उम्मीदवार नहीं है। राजस्थान में इनको कांग्रेस के छोड़े हुए उम्मीदवार मिल रहे हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कत्ल किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनका कार्यकर्ता रो रहा है। कहीं सपा का उम्मीदवार, कहीं बसपा का उम्मीदवार, कहीं कांग्रेस का उम्मीदवार, कहीं टीएमसी का, ये सारे उम्मीदवार जा रहे हैं बीजेपी में। फिर बीजेपी है कहाँ? जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे गाल बजाने वाले शाह शहनशाह, का पता नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी तो मोदी पार्टी खत्म हो गई, ये मोदी पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं है।